शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति के नाम से जो कुछ दान करता है वो दान का फल किसको मिलता है, वो दान उस आत्मा तक को पहुंचता है या नहीं। क्योंकि ऐसे रिवाज आप दुनिया में बहुत देखते हैं। कोई शरीर छोड़ने के बाद उनके जो भी शरीर के रिश्तेदार होते हैं उस आत्मा की सदगति के लिए क्या क्या करते हैं। कोई तो ब्राह्मणों को बुलाकर वो भोजन खिलाते हैं, ब्राह्मणों को वस्त्र दान देते हैं, कोई जमीन दान करते हैं, कोई स्कूल कॉलेज बनाकर दान करते हैं, कोई हॉस्पिटल बनाकर दान करते हैं, और कई जगह पर आपने उसका मेमोरियल कोई नाम या फोटो या तो कोई मूर्ति बनाकर रखते हैं, वो भी आपने देखा होगा। इस प्रकार से मरे हुए व्यक्ति के नाम से कोई अलग अलग दान करते हैं और किस दान से क्या फल मिलता है, इस पर पहले से एक वीडियो डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाली जाएगी, चाहे तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज यह हम सुना रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति के नाम से जो दान करते हैं उस आत्मा तक तो वो दान का फल मिलता है या नहीं। और इस बात को स्वयं परमात्मा ने एक घटना से स्पष्ट किया हुआ है। उस घटना को आपको सुना रहे हैं कि मुंबई में हमारे ब्रह्मा कुमारी की एक शाखा में एक बीकी भाई जो समर्पित के रूप में कुछ समय सेवा दिया था और कुछ समय के बाद उसको अलग सा धंधा करने का ख्याल है, और उस ख्याल से वो अपने ब्रह्मा कुमारी जो सेंटर में समर्पित के रूप में था वो समर्पित जीवन छोड़कर वो बाहर जाकर बिजनेस करना शुरू किया। और बिजनेस से उन्होंने काफ़ी पैसा इनकम किया। उन्होंने अलग से फ्लैट भी बनाए, गाड़ी भी ली और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। और कुछ समय के बाद उनके बच्चे भी पैदा हो गए और सेंटर में ब्रह्मा कुमारी शाखा में वो कभी कभी आना जाना करता था। और कुछ समय के बाद अचानक एक एक्सीडेंट में उन्होंने शरीर छोड़ देते हैं। और शरीर छोड़ने के बाद उनके जो भी रिश्तेदार थे वो रिश्तेदारों में से कुछ लोग जो ब्रह्मा कुमारी से उनका संपर्क था और उनका भी संपर्क ब्रह्मा कुमारी में रहने के कारण उन्होंने ब्रह्मा कुमारी में भोग लगवाया। और भोग लगाते समय जो भोग लगाने वाली सब संदेशी थे वो भोग लेकर ध्यान में वो वतन में गए। वो ध्यान में जब वो सूक्ष्म वतन में गए वहां देखा ब्रह्मा बाबा के पास उस भाई को सूक्ष्म शरीर में वहां इमर्ज करके रखा था। लेकिन वो भाई बहुत दुखी और पश्चाताप कर रहा था। तो बाबा उनके सामने संदेशी के सामने ही उस भाई को कहा, बच्चे संदेशी आपके लिए भोग लाए हैं। लेकिन उस भाई ने बाबा को रिक्वेस्ट करने लगा कि बाबा एक बार मुझे थोड़ा समय के लिए नीचे जाने दो। और बाबा अंतर्यामी थे, बाबा समझ लिया उनके संकल्पों को। बाबा ने कहा, बच्चे आप जो सोच रहे हो आप नीचे जाकर आपके रिश्तेदारों को आप बोलोगे कि आपकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र को दो। लेकिन बच्चे अगर आपके कहने पर आपकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर दे भी दे, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कर्म सिद्धांत यह है कि जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अर्थात जिस शरीर के द्वारा जो कुछ दान होगा उस दान का फल उस आत्मा को मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। बच्चे अभी और कोई उपाय नहीं है। ऐसा कहकर जब बाबा शांत हो गए तो वो भी इस सिद्धांत को समझकर वो भी खामोश हो गए। अंदर ही अंदर वो पश्चाताप करने लगा। और परमात्मा ने इस संदेश से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं उस कर्म का फल उस आत्मा को ही मिलता है। भले कोई मरे हुए व्यक्ति के लिए कोई दान पुण्य करते हैं, लेकिन उस दान पुण्य कर्म करने का फल उस मरे हुए व्यक्ति उस आत्मा को नहीं मिलता है। जो करते हैं उस दान पुण्य कर्म करने का फल उसी आत्मा को ही मिलता है। इसलिए हम शरीर छोड़ने के बाद हमारी प्रॉपर्टी से हमारे लिए कोई दान पुण्य करेंगे, ये आश हमें नहीं रखनी है। जो कुछ हमें दान पुण्य कर्म करना है वह हमें इसी शरीर में ही करके जाना है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।